अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। मैंने 2022 में ह्यूमन न्यूट्रिशन की डिग्री हासिल की और अब मेरा MS इसमें कंटिन्यू है। मैं आपको आफ्टर FSC ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, पहले 5 इयर्स का था और फिर इसमें 2 इयर्स का MPhil, फिर 3 इयर्स की PhD है। अब इसका स्कोप पाकिस्तान में क्या है? क्या FSC के बाद हमें ये फील्ड सिलेक्ट करनी चाहिए? मुझे भी 2 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड से फ्री हुए और अब मैं MS कर रहा हूँ, ग्रेजुएट तो मैं हो चुका हूँ। क्या हमें अपने बच्चों को न्यूट्रिशन में लेके आना चाहिए? देखिए, फील्ड जो भी है ना, फील्ड बुरी नहीं हो सकती, आपका सिस्टम बुरा हो सकता है। फील्ड तो जो छोटी से छोटी है ना, वो भी आपको रोजगार के लिए काफ़ी होती है, लेकिन आपका जो सिस्टम है, सिस्टम बुरा हो सकता है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान बुरा नहीं, पाकिस्तान का सिस्टम बुरा कह सकते हैं आप लोग, कि इधर के जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं है। इसी तरह डिग्री कोई भी बुरी नहीं, लेकिन उस डिग्री को ऊपर जो पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोग बुरे हो सकते हैं। अब आपके बच्चों को आपने न्यूट्रिशन करवानी है कि नहीं करवानी, मैं आपको कंप्लीट इसमें गाइड करूंगा कि आफ्टर दिस वीडियो यू विल मेक श्योर कि आपने एडमिशन न्यूट्रिशन में लेना है कि नहीं लेना। इसमें FSC के बाद आप प्राइवेट सेक्टर्स, अगर आपका गवर्नमेंट में 90% 91 इसका स्कोप चल रहा है, अगर प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाएं तो 55 और 60% मार्क्स पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। 4 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है। अगर एनुअली हो तो 4 इयर्स और अगर सेमेस्टर वाइज हो तो आपके 8 सेमेस्टर बनते हैं। तो मार्क्स का कोई इशू नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में इतना पास होना चाहिए आप लोग बस। तो दूसरी बात ये है कि भी अब आपने इसमें एडमिशन ले ली है, ठीक है। तो एडमिशन लेने के बाद सबसे मेन चीज़ जो है ना, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ऑनलाइन अपना इंस्टा पे, अपने यूट्यूब पे और अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया, फेसबुक, जितने भी आप लोग एज एंटरटेनमेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो उसको अपनी आप लोग अर्निंग के लिए यूज़ करें, अपने आप को प्रेजेंट करें, दुनिया के सामने बोलना सीखें। अगर हम इसकी बात करें कि आफ्टर दिस ग्रेजुएशन आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स है ही नहीं इस चीज़ की। जॉब्स हैं, लेकिन सिस्टम ने जो जॉब्स दी हैं वो जॉब्स मिली हैं जो MA उर्दू, MA इस्लाम याद है। अगर आप भी आप देख लें, जो न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, इवन दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, उन्हें नहीं पता इन चीज़ों का। अगर हम बात करें न्यूट्रिशनिस्ट के स्कोप की और BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के स्कोप की, तो वो इस मुल्क में तब तक नहीं आ सकता जब तक, देखिए, एक फार्मेसी वाला है वो फार्मासिस्ट की डिग्री लेके बैठता है, एक डॉक्टर है जो उसे अपनी OPD रन करने के लिए डॉक्टर की डिग्री चाहिए, और एक जो हम देखें जितने भी जिम्स वगैरह हैं, इधर कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई हुकूमत ने एक्शन लिया कि इधर भी न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए। जितने भी स्कूल सर्व कर रहे हैं बच्चों की काउंसिल के लिए, बच्चों की डाइट के लिए, बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए, हर एक स्कूल में मैंडेटरी होना चाहिए कि उधर भी एक न्यूट्रिशनिस्ट की सीट हायर किया जाए, एक न्यूट्रिशनिस्ट, तब पाकिस्तान के स्कोप बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी जो डॉक्टर्स की एक, मैं इसे कहूँगा, धंधा है, वो किसी भी अलाइड के जो काउंसिल है, जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के लोगों ने ऊपर नहीं आने देता, क्योंकि इनकी एक पूरी एक माफिया बनाया हुआ है इन्होंने। वो माफिया किस तरह है? हम कोई भी मेडिसिन लिख के देने के मजाज नहीं है। एक्सपेक्ट सप्लीमेंटेशन, कोई सप्लीमेंटेशन के सिरप हैं, कोई सप्लीमेंटेशन की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्राफैक्टर्स हैं, कुछ भी है, वो हम देने के मजाज। लेकिन इन MBBS को पूछना चाहिए कि भी आपको किसने हक दिया कि आपके पास एक पेशेंट आया तो आप उसको डाइट प्लान भी दें। जब तक जॉब्स जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो डिवाइड नहीं होंगी, तब तक जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं निकलेंगी। देखिए, एक डॉक्टर ही डायग्नोज कर रहा है, एक डॉक्टर ही उसे मेडिसिन दे रहा है, एक डॉक्टर ही उसे डाइट प्लान दे रहा है, एक डॉक्टर ही उसका अल्ट्रासाउंड कर रहा है, एक डॉक्टर ही सब कुछ कर रहा है, तो बाकी क्या कर रहे हैं? इस वजह से पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं बन पा रही। डाइटिशियन का स्कोप तब पाकिस्तान में आएगा जब इसकी एक अलहदा हर हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन कंपलसरी मैंडेटरी हो जाएगा कि वो सिर्फ डाइट रिकमेंड कर सकता है ना, और कोई बंदा डाइट नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान, क्योंकि एक पूरी ऊपर बैठे हुए लोग माफिया
एक गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो कहते हैं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं कहते। वो कहते हैं हम ही हैं जो हैं, हम ही लिखेंगे जो लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ें चल रही हैं। जब तक अगर हम यूरोप की कंट्रीज़, यूरोप को देखें तो इसी वजह से खुशहाल है कि जॉब्स की डिवीजन्स हैं। हर जिम्मेदारी को परफॉर्म करने के लिए उसके फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर वो परफॉर्म करता है। एक अगर डॉक्टर है वो डायग्नोस करता है, एक अगर फार्मासिस्ट है तो वो बताता है कि अगर ये साल्ट आप लोगों ने नहीं आप खा सकते, अगर आपके एक्सपेंसेस कम है, ये महंगा है, तो आप ये ले जाएं। वो डॉक्टर नहीं बता सकता। अगर कोई डाइट से रिलेटेड गाइडलाइन चाहिए तो वो डाइटिशियन बैठते हैं, वो डाइटिशियन बताएगा। अगर कोई एक्सरे वगैरह, कोई एमआरआई, कोई सीटी स्कैन, तो वो रेडियोलॉजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के लोग बताते हैं। तो जॉब्स डिवाइड होती हैं, देन उन्हें रोजगार के मौके मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में वन मैन आर्मी है, और जो टेक्नीशियंस और जो चमर गए हैं इस सिस्टम को, तो वो तो आने वाले यंग टैलेंट को मानते ही नहीं। वो कहते हैं हम ही हैं जो हैं। तो लिहाजा अगर ये चीज़ें पाकिस्तान से चली जाएं तो देन हर फील्ड का स्कोप है, ना सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट का, बल्कि और अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी अदारे हैं उन सब का स्कोप भी इन चीज़ों से बनेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।